नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड 3 में, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक। जैसा कि आपने पिछले 2 दिनों से 2 टॉपिक किए, एक 38 नेशनल गेम्स किया और एक आपने किया कौन सा विमेंस टी20 वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं दोनों एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। तो उसी तरह से आज इस क्रम में तीसरा एपिसोड है। मैंने कहा ना, लगातार हम करेंगे जब तक हमारे सभी टॉपिक्स खत्म नहीं हो पाएंगे। सीपीएल मतलब करंट प्रीमियर लीग आपका शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज टॉपिक हमारा है पेरिस ओलंपिक। भैया जी हाँ, इससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं अभी हाल ही में, ठीक है, चाहे आप दिल्ली पुलिस देंगे, रेलवे ग्रुप डी देंगे, एसएससी जीडी देंगे, एलटी ग्रेड देंगे, इवन कुछ भी ना, तो इससे बनेगा। क्योंकि ये इवेंट अभी भैया 2024 का है और इससे भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहला पॉइंट है कि आयोजन कब से कब तक होता है। तो आयोजन हुआ था पेरिस ओलंपिक, नाम ही इसका पेरिस ओलंपिक है ना। तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है, यानी इवेंट होता है, होस्ट किया जाता है और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के कार्यक्रम आपका चलता है। आज समझिए सबसे पहला पॉइंट कि आयोजन कहां पर, तो आप एक बार आंख बंद करेंगे और रिवाइज करेंगे। पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होता है। सेकंड सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आपके लिए वो है एडिशन, यानी संस्करण की बात करेंगे तो एडिशन कौन सा है। एडिशन इसका है भैया कौन सा, 33वां है ना, 33वां एडिशन है, 33 आपका एडिशन है। तीसरा पॉइंट आपके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है शुभंकर, है ना। इसका मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट है आपका फ्रीजियन कैप या फ्रीजियन टोपी, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या है भैया, एक फ्रीजियन कैप इसका मैस्कॉट है। आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, संस्करण इसका 33वां शुभंकर फ्रीजियन कैप। फिर बात करेंगे आदर्श वाक्य, यानी इसका मोटो क्या था। मोटो है भैया गेम्स वाइड ओपन, ओपन नहीं होगा यहां पर, गेम्स वाइड ओपन होगा। क्या होगा, गेम्स वाइड ओपन होगा। इसका क्या होगा, गेम्स वाइड ओपन। बात करते हैं कुल खिलाड़ी जिसमें कितने थे, जिन्हें खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो टोटल इसमें भैया 10,500 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया। अप्रोक्सीमेटली है आपका, लगभग है 10,500। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट है कि आपका कि भैया जी पूछा है कि भारत की तरफ से टोटल कितने खिलाड़ी गए। तो भारत की तरफ से खिलाड़ी जो गए थे उसमें से 117 खिलाड़ी थे, जिनमें से आपके कितनी 47 आपकी महिलाएं थी और 70 आपके पुरुष थे, यानी 17 वुमेन्स और भैया 70 आपके मेन थे। यानी टोटल 117 खिलाड़ी भारत की तरफ से भारत ने पार्टिसिपेट किए वहां पर। ठीक है, चलो फिर बात करें कि सबसे ज्यादा, मान लो भारत से टोटल गए तो अब भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य से थे। तो भारत में सबसे ज्यादा जो राज्य थे वो भैया आपका हरियाणा है। टोटल 22 खिलाड़ी भारत इसमें थे, हरियाणा से थे। कुल इवेंट की बात करेंगे, ठीक है, टोटल कितने इवेंट हुए, तो 329 इवेंट हुए इसमें। ठीक है, और कितने खेलों में भैया, 32 खेलों में टोटल 329 इवेंट आपके होते हैं। फिर अगला पॉइंट बहुत ज्यादा जो परीक्षा में पूछा गया अभी तक कि भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी ये आपकी कौन है, ये है देनिधि देशसिंधु है। कौन है, देनिधि देशसिंधु है, जो क्या है भैया, ये 14 वर्ष की हैं और ये क्या है, तैराक हैं। आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे देनिधि देशसिंधु की। और इसी इवेंट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया वो आपके कौन है, रोहन बोपन्ना। ठीक है, 44 वर्ष के हैं और किससे बिलोंग करते हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, है ना। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया, अभी फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इन सारे पॉइंट को, पहले एक बार मेरे साथ। और एक बड़ा सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ था कि भैया जिसकी पीडीएफ, मेरे भाई इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। पीडीएफ के लिए क्षमा चाहता हूं, कारण बताऊं क्यों पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी भैया। देखो वीडियो ही आपकी 8 से 10-12 मिनट की होती है। अगर आप इसको पीडीएफ से भी रिवाइज करेंगे ना, मैंने कहा ना, आप इस क्लास को ऐसे लें जैसे कभी आप फ्री माइंड में बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ है, मोबाइल चलाने का मन है, एक बार वीडियो चला ली, 7-8 मिनट देख लिया, काम खत्म, आपका एक टॉपिक है ना। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज आप करेंगे, 2x की स्पीड में करेंगे, तब भी 3-4 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। यानी पीडीएफ से भी कम समय आपको लगने वाला है। ठीक है, चलो पीडीएफ के लिए प्लीज कमेंट ना करें, पीडीएफ नहीं मिलेगा भैया इसका। ओके, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ मेरे लिए। ठीक है, चलो उद्घाटन समारोह, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, बोलेगा पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन जो समारोह हुआ उसके ध्वजवाहक कौन थे, यानी ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयरर कौन से थे। ये थे पीवी सिंधु और भैया अचंता शरद कमल। आप दोनों फोटो देख पा रहे हो, ये पीवी सिंधु और आपके अचंता शरद कमल है यहां पर। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, यानी समापन समारोह, जब देखा होगा आपने, जब कोई भी इवेंट होता है तो फ्लैग बीयरर आगे चलते हैं, है ना। तो उन्हीं में से जो उद्घाटन समारोह था उसमें फ्लैग बीयरर थे पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल। लेकिन जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसके भैया फ्लैग बीयरर थे पीआर सीरीजेस और आपके मनु भाकर। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पीआर सीरीजेस हॉकी से हैं और मनु भाकर आपकी शूटिंग से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट जितने मैं बता रहा हूं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भैया। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले दिन कि अगर आपने सपोर्ट दिया तो मैं आपको सारे टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, आप समझो एक तरीके से एकदम जो भी 40-45 टॉपिक आपको चाहते हो ना वो सब मिलेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखना, जिस तरह से प्यार बना रहे हो उसी तरह से प्यार बना रहना चाहिए। अगला, भारत के सेफ डे मिशन कौन है, आपके गगन नारंग। ठीक है, ये भैया खिलाड़ियों और भैया समिति के बीच क्या होता है, एक अधिकारी होता है, एक पद होता है इसका। तो भारत के सेफ डे मिशन कौन है, गगन नारंग आपके सेफ डे मिशन में।
फिर बात करें 4 नए खेलों को शामिल किया गया। वो 4 नए खेल कौन कौन थे? ब्रेकिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, स्केटबोर्डिंग था, सर्फिंग था। ठीक है, 4 खेल। अब बात आती है कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो यहां पर मेरे भाई अगर मैं बात करूं आपसे कि जो सबसे टॉप पर रहा मेडल टैली पर, वो यूएसए रहा। यूएसए ने टोटल कितने 40 गोल्ड जीते। ठीक है, 44 सिल्वर हैं और भैया 42 ब्रॉन्ज हैं और ये 126 टोटल है। ये जीएसबीटी का मतलब समझ रहे हो ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल। ठीक, एक बात यहां पर देख पा रहे होंगे, चाइना के भी 40 मेडल रहे, लेकिन भैया मैंने कहा मेडल टैली का निर्धारण होता है गोल्ड पर। अगर गोल्ड पर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे सिल्वर पर होगा। तो सिल्वर में कौन आगे था? सिल्वर में आगे था यूएसए, इसलिए इसको मिल गया। अब 91 नंबर पर दूसरे नंबर पर आ गया। तो उसके बाद तीसरे पर जापान, चौथे पर। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपका भारत। भारत किस नंबर पे रहा? तो भारत रहा आपका 71 नंबर पर। किस नंबर पे रहा भारत? 71 नंबर पे आपका अपना प्यारा देश भारत रहा है। भारत को एक भी गोल्ड नहीं मिला है, 1 सिल्वर मिला है, वो भी मिला है नीरज चोपड़ा को, और 5 मिले हैं भारत को ब्रॉन्ज। टोटल भारत को 6 मेडल मिले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आगे आ जाओ। अब बात करें कि ओवरऑल जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते भैया? ओवरऑल मेडल में भैया एल मर्चेंट है भैया 5, 4 स्वर्ण और कांस्य भैया ये मिले हैं भैया। ठीक है, एक व्यक्ति है एल मर्चेंट जो तैराकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टी हस्क जिनको 3 स्वर्ण और 2 रजत यानी 3 गोल्ड और 2 सिल्वर इनको मिलते हैं। ठीक है, ये आपके रहे सबसे ज्यादा पदक। एक एक सिंगल इंडिविजुअल किसने जीते, ये आपके खिलाड़ी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं भारत के पदक विजेताओं की। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? क्योंकि भैया भारत के पदक विजेताओं में सिर्फ 5 लोग हैं, इसमें आप कहेंगे ब्रॉन्ज में और 1 सिल्वर में, टोटल 6 मेडल। तो 6 के 6 पता होने चाहिए आपके। देखो मनु भाकर की बात करेंगे। मनु भाकर, इनको ब्रॉन्ज मिला है किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में, और पहला पदक आया था भारत के लिए। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स इवेंट में भी भैया क्या जीता? ब्रॉन्ज ही जीता। उसके बाद स्वप्निल कुसाले है ना, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने किसमें? मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जीता है। और पुरुष हॉकी टीम ने भैया कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है ना। और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने भैया कौन सा? भाला फेंक में 89.45 मीटर के साथ इनको सिल्वर मिला। एकमात्र सिल्वर जो भारत को प्राप्त हुआ वो नीरज चोपड़ा को मिला है। अमन सहरावत कांस्य मिला है, ब्रॉन्ज मिला है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। ठीक है भैया, तो ये भारत के क्या थे भैया? मेडलिस्ट थे। एक बार मैं 2 मिनट में आपको इसको और रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसको। ठीक है भैया, आ जाओ भाई, फटाफट से रिवाइज करेंगे एक बार फटाफट से, और उसके बाद क्लास को आपको पता है। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन होता है पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होता है। संस्करण 33वां था। शुभंकर फ्रीजियन कैप था। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। कुल खिलाड़ी 10,500, भारत की तरफ से 117, 47 और आपका 70। ठीक है भाई, आगे देखो। हरियाणा से सर्वाधिक खिलाड़ी थे। हरियाणा से सर्वाधिक खिलाड़ी थे। कितने? 22 खिलाड़ी थे। कुल इवेंट होते हैं 329। खेल कितने? 32। भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी धीरेन्द्र देशेंदु तैराक से हैं, और सबसे उम्रदराज आपके रोहन बोपन्ना 44 वर्ष की आयु में टेनिस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखो। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु, अचंता शरद कमल। समापन समारोह के ध्वजवाहक पीआर सीरीज, मनु भाकर। भारत के सेफ डे मिशन गगन नारंग। ओके, 4 नए खेल शामिल हुए। कौन कौन से? ब्रेकिंग हुआ, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हुआ, स्केटबोर्डिंग हुआ, सर्फिंग हुआ। पहले पर यूएसए रहा 40, 44, 42, 126 के साथ। दूसरे पर चाइना 40, 27, 24, 91। भारत रहा 71 नंबर पर 0156, 0156, 0156। ठीक है, आगे फिर बात करें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं एल मार्चेंट ने भैया, टोटल 5 है ना, 4 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। टी हस्क 3 गोल्ड और आपके 2 ब्रॉन्ज इनको मिले हैं। बात करें भारत के पदक विजेताओं की, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भैया पहला पदक जीता, वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज जीता। मैंने कहा ना, एक सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर, बाकी सबको ब्रॉन्ज। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुसाले ने भैया 50 मीटर थ्रो फाइल में इनको भी ब्रॉन्ज ही मिला है, और पुरुष हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मिला। और नीरज चोपड़ा ने रजत यानी सिल्वर जीता। भाला फेंक फेंका कितना? 89.45। अमन सहरावत कांस्य 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरा टॉपिक भी, तीसरा एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो वही डेली की तरह आपको क्लास को लाइक जरूर करना है, क्योंकि यही आपकी फीस रहने वाली है और यही आपका प्यार रहने वाला है। और एक प्यारा सा रेड हार्ट कमेंट कि हाँ सर, हमारे लिए ये क्लास कितनी बेनिफिशियरी रहने वाली है। मेरे भाई, जितनी देर आप फोन देखते हो, फोन को पॉजिटिव वे में देखो। 5-7 मिनट 10 मिनट में वीडियो देखो, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ओके, थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 4 के साथ। अपना प्यार बनाए रखें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।